बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाक टीवी 4 पर खुश आमदीद। आज हम आपसे माज़रत करते हैं, कुछ साउंड की प्रॉब्लम हो चुकी है। हम जल्द से जल्द ये साउंड की प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपको आज ये बताना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान में कई मंजरनामा हैं और सबसे पहले हस्ब साबक प्राइम मिनिस्टर ने ना चाहते हुए भी अपनी हस्ब आदत अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वाशिंगटन की तरफ से अफ़गानिस्तान में मुदाखलत किया जाना और फिर वापस चले जाना और अपनी कमज़ोर पोजीशन रखना। दोस्तों, ये खान साहब अपने आप को सुपर पावर मानते हैं और हमने यही मामला कई माहिरीन से उठाया तो वो कहते हैं पड़ोसी मुल्क में सूरत हाल बहुत ख़राब किए जाने की शिकायत है, लेकिन वो अपनी जगह दुरुस्त। ताहम अमेरिका ने कहा हमने अफ़गानिस्तान में कार्रवाई अमरीकियों को महफूज रखने के लिए की थी और जब हमारे मकसद यादाफ हासिल हो गए तो बराए नाम फ़ौजी अफ़गानिस्तान में रखने से कोई फ़ायदा नहीं था। उससे बेहतर हमने अपनी फ़ौज को वापस बुला लिया। दोस्तों, खान साहब का ये इंटरव्यू ऐसे वक्त पर सामने आया जब एक मंजरनामा ये है, अफ़गान तालिबान मुल्क के अक्सरीती इलाकों पर कब्ज़ा करते हुए सूबा हेलमंद के दारुल खिलाफा लश्करगाह पे दाखिल हो चुके हैं और स्पेन बोल्दक में ट्रकों कंटेनरों वगैरह से टैक्स वसूली भी तालिबान शुरू कर चुके हैं और सरहदी चौके से फ़रार होने वाले अफ़गान अल्लाह काम समेत फ़ौजियों के कई ग्रुप्स को पाकिस्तान के सरहदी इलाके में पनाह दी और फिर सफारतकार के ज़रिए उनको मुख्तलिफ़ मकामात पर अफ़गान हुकूमत के हवाले किया जा चुका। बजाय इसके अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करती, उन्होंने पाकिस्तान पर 10,000 मुजाहिदों का अफ़गानिस्तान में आने का इल्ज़ाम लगा दिया। दोस्तों, मुल्ला बरदर की क़यादत में तालिबान के 9 रुकनी वफ़द चीन पहुँचकर वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी और से मुलाकातें करके वादा करते हैं अफ़गान सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के लिए हम खिलाफ नहीं होने देंगे। दोस्तों, एक तो ये मंजरनामा था और अगला मंजरनामा वो ये है, सरकारी आर्मी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बमबारी की है। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने अपने दौरा भारत में ये वादे कर दिया, तालिबान ने अगर बज़ोर ताकत मुल्क पर कब्ज़ा किया और अवामी हुकूक़ का एहतराम ना किया तो अफ़गानिस्तान एक छूत रियासत बन जाएगी। और दूसरे मुल्कों ने अफ़गान बहरान से असरात से बचने की मुमकिन तदाबीर का अख्तियार कर ली। रूस ने अपने इत्तेहादी मुल्क ताजिकिस्तान को आगाह कर दिया, नामाक्सो इसे जाफी हथियार समेत हर किस्म की मावनत देने के लिए तैयार है। इस सूरत हाल का एक पहलू पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा, आर्मी चीफ और दीगर हुकाम के गैर मुल्की दौरे और अहम गैर मुल्की शख्सियात की पाकिस्तान में अमन, इन सब को मद्दे नज़र रखा जाए और वज़ीर आज़म के हालिया इंटरव्यू का जायज़ा लिया जाए तो ये ज़रूर बढ़ जाती है अफ़गानिस्तान में खाना जंगी को बढ़ने से कैसे रोका जाए, क्योंकि इसके असरात ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक तक भी पहुँच सकते हैं। अफ़गान महाजरीन का सैलाब रोकने और पहले से मौजूद पनाह गज़ीनों की वापसी की तदाबीर पर आलमी बरादरी को भी तवज्जो देनी चाहिए। ये बात अफ़गानिस्तान के बड़े फ़रीक़ों को समझाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर खाना जंगी हुई तो भी
آخرکار مذاکرات کی میز پر ہی آنا پڑے گا، اور دوحہ کے آخری مذاکرات اگرچہ بے نتیجہ رہے، مگر ان میں بات چیت کے جو اصولی رہنما تھے وہ طے کیے گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں مذاکرات میں معاملات آگے بڑھائے جا سکتے ہیں، اور موجودہ صورتحال میں مذاکرات کا ڈول ڈالنا ایک مشکل ترین کام ہے، مگر پاکستان، چین اور روس کی تکون نے خطے کے اہم ملک ایران کو بھی ساتھ ملا کر اپنی کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اس وقت جنوبی ایشیا، پاکستان، انڈیا، افغانستان، ایران، چین، تاجکستان، کرغزستان، روس اس وقت جس مشکل سے دوچار ہیں، اس میں خفیہ سرگرم سفارتکاری کو کام میں لانا پڑے گا، اور اس طرح یہ بات چیت کی فضا پیدا کرتے ہوئے دوستو سب پارٹیوں کو امن کی ضرورت ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ روس ہو، ان سب کو امن کی ضرورت ہے۔ امید ہے یہ تمام بڑے ملک چھوٹے ملکوں کو لے کر کوشش کریں گے امن قائم ہو جائے۔ اگر ایک بار امن قائم ہو گیا، اس کے بعد پھر دوستو یہی جنوبی ایشیا کا علاقہ کامیابی کے انتہائی عروج پر چلا جائے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، ہماری کوشش ہے اور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیکی کرنے کی ہدایت دے، اور ملک کے ساتھ چلنے کی ہدایت دے، اور بے گناہ لوگوں کو مارنے سے روکے، اور اس خطے میں امن و امان کا بول بالا کرنا چاہیے، تاکہ جو غریب لوگ بھی ہیں وہ بھی خوشی سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ دوستو، یہ تھا آج ہمارا ہلکا پھلکا پروگرام۔ افغانستان میں خانہ جنگی کے کیا چانس ہو سکتے ہیں، اور خانہ جنگی کیسے روکی جا سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اظہار خیال کریں، اور اس کے ساتھ ہی ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، جانے سے پیشتر بیل آئیکن کو ضرور پوش کریں، تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔